निकम्मी सरकार पर ही मुहर लगा दी केवल रुपए के लालच में। यूं कहा जाए तो डेमोक्रेसी के साथ ये मजाक हुआ है तरह से। ये तो जनतंत्र के साथ अन्याय हो रहा है। जो रुपया देकर वोट कीना जाता है, जैसे पंचायत के चुनाव में मुखिया गांव गांव घर घर रुपया भेज करके वोट खरीद लेता है। जमीनी हकीकत को पहचाना जाएगा, आखिर कौन सा कारण हुआ जो जनता इस तरह से आखिरी वक्त पर साथ छोड़ गई। देखिए, बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प बनकर प्रशांत किशोर आए, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक भी दम नहीं दिखा। ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को प्रखर राजनीतिक माना गया, राजनीतिक सलाहकार भी वो बने, राजनीतिक चाणक्य भी माने जाते हैं, लेकिन उनकी सारी चाणक्य नीति जो है धरी की धरी रह गई। जनता ने उन्हें नकार दिया। हमारे साथ जनस्वराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। संजय जी, आप लोग जितने वादे किए, जितना भी कुछ किया, जनता ने फिर भी आपका साथ नहीं दिया, क्यों? जनता को हम समझाने में सफल नहीं रहे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जनता जो समझ भी गई थी, जिसने विकल्प के रूप में स्वीकार भी कर लिया था जनसुराज को, वो आखिरी मौके पर कहीं राजद की हुकूमत बिहार में काबिज न हो जाए, इस भय से भयभीत होकर लोग चले गए एनडीए के पक्ष में। एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि 10,000 रुपया जो जीविका दीदियों को दी गई और उनके माध्यम से ये आश्वासन दिया गया कि अगर फिर से नीतीश की सरकार बनेगी तो बाकी बची महिलाओं को भी 10,000 रुपए दिए जाएंगे रोजगार के लिए। तो ये रुपया मिलना और उनके द्वारा महिलाओं को मोटिवेट करना एक बड़ा फैक्टर बना है इस चुनाव में। और लोग फिर से उस निकम्मी सरकार पर ही मुहर लगा दी केवल रुपए के लालच में। यूं कहा जाए तो डेमोक्रेसी के साथ ये मजाक हुआ है। संजय जी, जब आप लोग फैक्टर, मेरी बात को सुन लीजिए, जब आप लोग इसका फैक्टर मांग रहे हैं कि 10,000 रुपया मेन कारण रहा, तो चुनाव आयोग को लिख के क्यों नहीं दिए? चुनाव आयोग की नजरों के सामने ये धुरखेल होता रहा, जनता को, जनतंत्र को धोखा दिया जाता रहा। जनता के खाते में चुनाव के दौरान रुपए भेजे जाते रहे। किस चुनाव आयोग से आप बात करना चाहते हैं? जो चुनाव अभी मौजूदा भारत सरकार का चुनाव आयोग, ये तो अमित शाह जी का पछलग्गू है। आपने देखा है कई वीडियो, कई फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार जी पैर छू रहे हैं अमित शाह जी का और उनको बुके दे रहे हैं। तो जिस देश का चुनाव आयोग एक दल विशेष के नेता के चरण वंदना करता हो, उस चुनाव आयोग से आप निष्पक्षता और डेमोक्रेसी की जीवंतता की बात कैसे कर सकते हैं? अब तो डेमोक्रेसी रही नहीं एक तरह से। ये तो जनतंत्र के साथ अन्याय हो रहा है। जो रुपया देकर वोट कीना जाता है, जैसे पंचायत के चुनाव में मुखिया गांव गांव घर घर रुपया भेज करके वोट खरीद लेता है, अब तो विधानसभा चुनाव भी उसी पैटर्न पर बढ़ता जा रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार के और देश के जनतंत्र के लिए। नहीं तो आपके नेता तो गायब हो गए। चुनाव के बाद जनता के बीच तो आना चाहिए ना, आपके नेता कहाँ गायब हो गए? नहीं, ये गलतफहमी के शिकार कुछ लोग हो सकते हैं। हमारे नेता न भागे हैं न गायब हुए हैं। आपने देखा चुनाव के 2 दिन बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर आपने देखा कि वो जाकर भितिहरवा आश्रम, महात्मा गांधी के आश्रम में उन्होंने 24 घंटे का मौन व्रत धारण किया, आपने देखा है। और वो लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। और अभी सभी कहीं से नेता हमारे भागे नहीं है, न कहीं गए हैं। उन्होंने साफ डंके की चोट पर कहा है जो इस बिहार में ही रहूंगा और बिहार को जब तक सुधारूंगा नहीं, बिहार की जनता को जब तक अपनी बात समझाने में सफल नहीं होऊंगा, तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा और लड़ाई जारी रहेगी। ये स्पष्ट है, ये स्थिति है। और कहीं से हम लोग भागेंगे नहीं, हम लोग डटे रहेंगे। और चुनाव क्या संगठन की आपको मालूम, आपको मैं जानकारी दूं कि बिहार के सभी जिलों में
पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी के नेतृत्व में, और जनरल सेक्रेटरी सुभाष सिंह कुशवाहा जी को कन्वेनर बनाया गया है, और पूरे बिहार में हर जिले में हमारे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, और उन पर्यवेक्षकों द्वारा हर विधानसभा में बैठक करके कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा, वस्तु स्थिति की जानकारी ली जाएगी, जमीनी हकीकत को पहचाना जाएगा, आखिर कौन सा कारण हुआ जो जनता इस तरह से आखिरी वक्त पर साथ छोड़ गई। इन सब तमाम बिंदुओं की समीक्षा के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। 38 जिलों में 38 पर्यवेक्षक, और इस पर 6 तारीख से ही बैठकों का दौर शुरू है सभी विधानसभा क्षेत्रों में, और समीक्षा जारी है। महिलाओं को 2-2 लाख रुपया आप लोग सरकार को से दिलवाएंगे, वो क्या हुआ कि जब तक आप लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे कैसे दिलवाएंगे पैसा? क्यों जनता भरोसा करे? देखिए, जनता को तो अब भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता ने जिस पर भरोसा किया है वो धोखेबाज है, उसने धोखा दिया है, फिर इस बार धोखा दे दिया, और फिर 5 साल वो धोखा देगा, क्योंकि ये अपराधियों की सरकार बन गई है। सम्राट चौधरी जिस सरकार में होम मिनिस्टर हो, जिन पर 1 दर्जन से अधिक लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और जिनका सर्टिफिकेट घोटाला का आरोप जिन पर हो, जिनकी पढ़ाई लिखाई 7वीं पास हो, अब वो जब गृह मंत्री और डिप्टी सीएम बन रहे हैं, तो दुर्भाग्य है बिहार का दुर्भाग्य है कि दिलीप जायसवाल जैसे भ्रष्ट आदमी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। बिहार का दुर्भाग्य है जो अशोक चौधरी जैसे भ्रष्ट और मंगल पांडे जैसे भ्रष्ट नेता मंत्रिमंडल में गए हैं। ये तो साबित हो गया ना, अमित शाह नहीं, जिन पर आप लोगों ने आरोप लगाया उनको जनता ने भारी मतों से विजय बनाकर भेजा। वो जनता जिताया नहीं है, धोखाधड़ी करके इन लोगों ने जीता है, और ये साबित हो गया कि जिस तरह से अमित शाह जी आपराधिक मुकदमा झेलते हुए भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, तड़ीपार थे, और आज गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है बिहार में। इसलिए ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार बनी है। जनता को इन लोगों ने धोखा दिया है, जनता को इन लोगों ने चकमा दिया है, और जनता इन लोगों के धोखाधड़ी का शिकार हुई है। चलिए, तमाम बातों को सुनने से हमारे जनसुराज के प्रखर प्रवक्ता संजय ठाकुर थे। तमाम बने रहे। धन्यवाद।